राम राम सभी को। कल हमने कहाँ तक देख दिया था? हाँ, गति का प्रथम नियम देखना था। क्या देखना था हमें? गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? लिखिए पहले, फिर समझते हैं। यदि कोई वस्तु विराम या गति अवस्था में है, देखिए, यदि कोई वस्तु विराम या गति अवस्था में है, ठीक, यदि कोई वस्तु विराम या गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में ही रहेगी। ठीक, तो वह उसी अवस्था में ही रहेगी। ठीक, उसी अवस्था या उसी स्थिति में, ठीक है, जब तक कि कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। ठीक, जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। लिखिए, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक, जड़त्व का नियम कहते हैं। और किसने कहा इसे जड़त्व का नियम? गैलीलियो ने कहा। ठीक, यहां पर लिख लीजिए, गैलीलियो ने कहा। गैलीलियो ने कहा। ठीक, जड़त्व का नियम इसे किसने कहा? गैलीलियो ने कहा। ठीक, अब कैसे इसमें बताया गया है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कैसे? यदि कोई वस्तु मान के चलिए 50 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, 50 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, कितनी चल रही है? 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब हमें उसे रोकना है तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा हमें? यदि बाइक की बात करें तो हमें उसमें लगाना पड़ेगा क्या? ब्रेक। ठीक, क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक। जब हम उसमें ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक हम हाथों से या पैरों से लगाएंगे। ठीक, तो बाहरी बल हमने उसमें आरोपित किया, बाहरी बल हमने उसमें क्या किया? आरोपित किया या लगाया। ठीक, तब वो गाड़ी जाके स्लो होगी। ठीक, अच्छा, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट की यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। तो ये ना आदर्श स्थिति होती है। क्या होती है? आदर्श स्थिति। यदि ग्रेविटी, अभी तो देखिए ग्रेविटी है और वातावरण का प्रेशर है। ठीक, यदि हम बात करें किसकी? वैक्यूम की, ये स्थिति जो लिखी हुई है ये कहां पर लागू होती है? वैक्यूम में लागू होती है। ये बात आप मान ही चले। ठीक, आदर्श स्थिति, आदर्श स्थिति की बात कर रहा हूं, नॉर्मल स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं, एक आदर्श स्थिति की। ठीक, तो कहां पर? वैक्यूम में, वैक्यूम में लागू होती है। ठीक, निर्वात में। कहां लागू होती है? निर्वात में। निर्वात, यदि इस कमरे की ग्रेविटी 0 कर दी जाए तो ये जो पंखा जितनी स्पीड से चल रहा है ये सालों साल उसी स्पीड से चलता रहेगा। ठीक, जब तक कि इसमें क्या नहीं, कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक, और साइकिल जैसे चल रही है, साइकिल में हम क्या करते हैं? यदि चल रही है तो हम ब्रेक लगाते हैं, तब जाके रुकती है। ठीक,
यदि साइकिल को हमें आगे की ओर खिसकाना है तो हमें उसमें बल लगाना पड़ेगा, तब वो विराम अवस्था से कहाँ जाएगी, गति अवस्था में जाएगी। ठीक। सराउंडिंग में क्या होता है, सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में काफी सारे गैसें है ना, ऐसा वातावरण का प्रेशर होता है, तो उन चीजों का क्या पड़ता है, बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है कि धीरे धीरे वस्तु चली जाती है, बल लगाना हमने बंद कर दिया, आगे जाके रुक जाती है। तो इसलिए रुक जाती है क्योंकि देखो कई चीजें लगती है, फ्रिक्शन लगता है। ठीक, यदि टायर चल रहा है जमीन पे तो जमीन में फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, हवा का भी फ्रिक्शन लगता है ना, हमारी बॉडी से हवा टकराती है, उस चीज का भी फ्रिक्शन लगता है ना, फ्रिक्शन बोले तो घर्षण। ठीक, तो इन सब चीजों में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक, ये सब चीजें आदर्श स्थिति पे लागू होती हैं। ठीक, यदि वैक्यूम क्रिएट है तो एक आदर्श स्थिति बनती है। ठीक, तो पहला क्या है गति का नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसमें क्या न किया जाए, कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक, आप खाना ही खाते हैं, आप यही से समझ लो, आप खाना खाते हैं तो खाना आपके मुंह में अपने आप थोड़ी चला जाता है, आप उसको क्या करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, सब्जी में डुबोते हैं, फिर उसे मुंह में रखते हैं। ठीक, क्या करते हैं, आप उसमें बाहरी बल आरोपित करते हैं। आप कोई बड़ा पत्थर ले लो, आपको उसकी स्थिति में परिवर्तन करना है तो अपने आप को उसी स्थिति में रहेगा। हाँ, वो अलग बात हो गई कि छोटा पत्थर है, हवा चल रही है या तेज आंधी तूफान चल रहा है तो उड़ जाए, है ना, तो उसमें भी बाहरी बल लग रहा है, किसका, हवा का। ठीक, हवा का प्रेशर लग रहा है तब वो, नहीं तो उसी अवस्था में रहेगा जिस अवस्था में वो है। ठीक, तो गति का पहला नियम क्या है हमारा, कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम इसे किसने कहा, गैलीलियो ने कहा। ठीक, जड़त्व क्या है, देखिए ये नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं किसकी, जड़त्व की। ठीक, जड़त्व क्या है, जड़त्व। ठीक, जड़त्व क्या है, जड़त्व वस्तु का एक गुण है। क्या है, गुण, ऐसा नहीं, वस्तु का गुण। जड़त्व क्या है, वस्तु का गुण है, और कैसा गुण है, विरोधी गुण है। ठीक, यहां पर लिखिए कैसा गुण है, तो हम कहेंगे विरोधी गुण है, विरोधी गुण। ठीक, क्या है, जड़त्व क्या है, वस्तु का एक गुण है, और कैसा गुण है, विरोधी गुण है। ठीक, ये वस्तु में होने वाली अवस्था या स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। लिखिए यहां पर, यह है वस्तु में होने वाली, वस्तु में होने वाली अवस्था, स्थिति में परिवर्तन का वाली अवस्था या स्थिति। ठीक, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध दिखाता, विरोध दिखाता है। ठीक, क्या करता है, वस्तु में होने वाले परिवर्तन, यदि वस्तु की हम दिशा में या वस्तु की स्थिति में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है कि यह उसका विरोध करता है। जैसे कि कोई मान के चलिए कोई बड़ा सा पत्थर है, अब हमें उसे क्या करना है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जाना है, तो क्या करता है, ऐसे नहीं उठ जाता, उससे ज्यादा का फोर्स हमें लगाना पड़ता है, जितना उसका द्रव्यमान है उससे ज्यादा का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तब वो उठेगा पत्थर वहां से, ऐसे नहीं उठेगा। तो ये क्या करता है, विरोध दर्शाता है, ताकत लगानी पड़ती है, हमें बल लगाना पड़ता है। ठीक, तो ये क्या करता है, विरोध दर्शाता है। ठीक, किसमें, वस्तु की स्थिति या अवस्था में
परिवर्तन करने पर उस चीज का क्या करता है, विरोध, की भाई परिवर्तन मत करो, हम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। ठीक, परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम हम अपनी जगह पर ओके हैं। ठीक, अब ऐसे है कि मान के चलिए आप लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में आपकी चेयर है, आपकी चेयर पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया, आपने क्या कहा, भाई ये तो मेरी चेयर है, इस पे मत बैठो, इस पे तो मैं ही बैठूंगा, मैंने रजिस्टर्ड करवाई हुई है ये, है ना, तो आप उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो इसी तरह से ये क्या करता है, स्थिति अवस्था में परिवर्तन का विरोध दर्शाता है। ठीक, ये विरोध करता है। ठीक, अब देखेंगे जड़त्व के प्रकार। ठीक, प्रकार देखेंगे, लिखिए प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार होते हैं दो, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। यहां पर लिखिए विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। ठीक, इस साइड लिखिए गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। ठीक, दो प्रकार हो गए आपके, पहला हो गया विराम का जड़त्व, दूसरा हो गया क्या, गति का जड़त्व। ठीक, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, इंग्लिश में जिसको लिखना हो लिख लीजिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, क्या होता है किसमें, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, वस्तु जो होगी ना, वस्तु विराम से गति में जाएगी, किसमें, इसमें लिखिए एग्जाम्पल लिख दीजिए ऐसे, वस्तु विराम से गति में जाएगी, किसमें, गति में जाएगी। वस्तु क्या होगी, विराम से गति में जाएगी। ठीक, पहले किसमें रहेगी वस्तु, विराम अवस्था में रहेगी, और इसके बाद क्या जाएगी, गति अवस्था में जाएगी। ठीक, जब बात करते हैं गति के जड़त्व की, तो वस्तु क्या होगी, गति से विराम अवस्था में जाएगी। यहां पर लिखिए वस्तु गति से विराम में जाएगी। कहां जाएगी, वस्तु गति से विराम में जाएगी। ठीक, कैसे, अब जैसे साइकिल चल रही है, ठीक, साइकिल चल रही है, या आप ट्रेन से मान के चलिए, ट्रेन चल रही है, स्लो हो जाती है, रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी को रोकने के पहले ही जंप कर जाते हैं या कूद जाते हैं। ठीक, तो उनकी बॉडी क्या होती है, गति में होती है, गति में होती है, जैसे ही वो कूदते हैं तो गिर जाते हैं। ठीक, क्या होता है कि उनकी बॉडी गति में होती है, और जैसे ही वो जाते हैं तो उनके पैर क्या होते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। ठीक, रेस्ट में आ जाते हैं, बाकी ऊपर की बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है, गति में होती है। ठीक, क्या करते हैं, गिर जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए आप कि कि जब गति का जड़त्व लगेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक, गति का जड़त्व लगेगा तो वस्तु गति से विराम में जाएगी, और जब विराम का जड़त्व लगेगा तो वस्तु विराम से गति में जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल, इनके एक एक एग्जाम्पल लिखिए। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, किसी कंबल को डंडे से पीटने पर, किसी कंबल को डंडे से पीटने पर क्या करते हैं, धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। ठीक, धूल के कण नीचे गिर या झड़ जाते हैं। ठीक, नीचे गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं। ठीक, कैसे, जैसे एक कोई कंबल लिया हमने, उसमें क्या किया, डंडे से उसे पीटा। ठीक, तो कंबल जो हुआ, कंबल तो आ गया मोशन में,
और धूल के कण रह गए रेस्ट में। ठीक, ऐसे कंबल लिया हमने, उसमें डंडा मारा तो डंडा हमने मारा, कंबल आ गया मोशन में, और धूल के कण जो है वो रह गए किसमें, रेस्ट में। ठीक, तो धूल के कण क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ठीक, यदि कम समझ में आ रहा हो तो ऐसा करना कि कोई कंबल लेना घर में, जो मतलब 2-4 दिन से धोया ना गया हो, उसे आप पीट देना। ठीक, ऐसे लेना हाथ पे, या किसी पे यदि टांग देना, कोई टांगने की व्यवस्था हो टांग देना, उससे पीट देना, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल करके देख लिए जाते हैं, जो पॉसिबल है वो करके देख लिए जाते हैं। इससे क्या होता है, चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक, अब जिनको नहीं समझना है वो बात अलग हो गई। ठीक, कुछ लोग हैं कहते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। ठीक, इसका देखेंगे हम गति का। गति का क्या आ जाएगा, चलती ट्रेन से कूदना। एग्जाम्पल वही चीज है जो हमने बताई थी, चलती ट्रेन से कूदना। चलती ट्रेन से कूदना। ठीक, दूसरा, चलती कार में ब्रेक लगाने पर उसका स्लिप होकर फिसलना व आगे जाकर रुकना। आगे जाकर रुकना। ठीक, ये एग्जाम्पल समझ में आए, नहीं आए? देखिए, चलती ट्रेन से जब कोई व्यक्ति कूदता है, चलती ट्रेन से, तो ट्रेन चल रही होती है, उसी स्पीड से हमारी बॉडी ट्रेवल कर रही होती है। ठीक, जितनी स्पीड से ट्रेन होती है उतनी स्पीड से गाड़ी चलती है। अब यदि हमें, और अक्सर आपने देखा होगा कि यदि हमें सही सलामत ट्रेन से कूदना है कम स्पीड में, वैसे तो ज़्यादा स्पीड में तो नहीं हो पाएगा, कम स्पीड में। ठीक, तो हमें पहली बात तो उसी दिशा में कूदना पड़ता है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। ट्रेन अगर इस दिशा में चल रही है तो हम कूदेंगे इसी दिशा में। ठीक, और स्पीड जो होगी ट्रेन के बराबर होनी चाहिए हमारी स्पीड, तभी जाके हम बच पाएंगे, नहीं तो हम क्या होंगे, गिर जाएंगे। ठीक, कारण मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक, या इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, गति का जड़त्व, क्योंकि नीचे जब हमारे पैर जमीन से आते हैं तो ऊपर का हिस्सा जो होता है हमारा, ट्रेन यदि 10 की स्पीड से चल रही है तो ऊपर का हिस्सा जो हमारा होता है वो भी 10 की स्पीड से चलता है। पैर जब हमारी जमीन से टकराते हैं, जमीन क्या होती है, स्थिर होती है। जैसे ही हमारे पैर टकराते हैं तो वो आ जाते हैं रेस्ट में, ऊपर वाला हिस्सा रहता है गति में। ठीक, तो पैर जो होते हैं वो संभाल नहीं पाते और ऊपर वाला हिस्सा हमारा नीचे की ओर झुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हम गिर जाते हैं। ठीक, चीज समझ में आ गई वो। इसी तरह से होता है कार में। ठीक, कार में हमने ब्रेक लगाया, क्योंकि टायर तो आ गए रेस्ट में। ठीक, टायर जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो कार के टायर क्या हुआ, रेस्ट में आ गए। ठीक, अब चूंकि टायर तो रेस्ट में आ गए, लेकिन गाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो होता है मोशन में। ठीक, जब वो मोशन में होगा तो टायर रेस्ट में और वो मोशन में, तो गाड़ी क्या करती है, टायर घूमना बंद कर देते हैं, गाड़ी फिसल जाती है। फिसल जाती है, अब चूंकि उसमें फ्रिक्शन लग रहा है टायरों में, तो आगे जाके गाड़ी रुक जाती है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये भी होगा। ठीक, और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, जो भी हो आप देख लीजिएगा, और हाँ, प्रैक्टिस बड़े बहुत जरूरी होती है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। नोट्स बना लेंगे आप, पढ़ भी लेंगे, लेकिन नोट्स बनाने से बस नहीं होता। जो नोट्स यहाँ पर बनते हैं ना, वो नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस भी भाई बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना, केवल मोटिवेशन या मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता। आप नोट लिखिए। अब ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। ठीक है, नोट डाउन कर लिया हो तो नोट डाउन कर लीजिए।
नोट लिखिए, नोट। नोट लिखिए, प्रथम नियम को रेखीय संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम नियम को रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग कहते हैं। ठीक, प्रथम नियम को क्या कहते हैं? रेखीय संवेग कहते हैं। और गति का द्वितीय नियम रेखीय संवेग पर आधारित होता है। और गति का द्वितीय नियम, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं बता रहा हूं। द्वितीय नियम रेखीय संवेग, रेखीय संवेग पर आधारित होता है। ठीक, गति का दूसरा नियम क्या होता है? रेखीय संवेग पर आधारित होता है। और नीचे लिखिए, प्रथम और द्वितीय नियम से तृतीय नियम बनता है। प्रथम और द्वितीय नियम से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे चल के हम समझा भी देंगे। द्वितीय, प्रथम और द्वितीय नियम से तृतीय नियम बनता है। तृतीय नियम क्या होता है? बनता है। प्रथम और द्वितीय नियम से क्या होता है? तृतीय नियम बनता है। द्वितीय और तृतीय नियम पर संवेग संरक्षण का नियम आधारित है। तीसरा पॉइंट लिखिए, द्वितीय और तृतीय नियम पर संवेग संरक्षण का नियम आधारित है। क्या है? द्वितीय और तृतीय नियम पर संवेग संरक्षण का नियम आधारित है। ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, प्रथम नियम को रेखीय संवेग का नियम कहते हैं। ठीक, और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम रेखीय संवेग पर आधारित है। ठीक है, पहले और दूसरे नियम से क्या बनता है? तीसरा नियम बनता है। ठीक, और दूसरे और तीसरे नियम से क्या बनता है, या दूसरे और तीसरे नियम पर क्या आधारित है? संवेग संरक्षण का नियम आधारित है। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? ये नोट है, नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है तीनों नोट। अब हम क्या देखेंगे? गति का द्वितीय नियम। ठीक, यहां पर लिखेंगे गति का द्वितीय नियम। ठीक, क्या? द्वितीय नियम। ठीक, गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है पहले लिखिए, इसके बाद क्या करते हैं समझते हैं। ठीक, संवेग परिवर्तन की दर लिखिए यहां पर, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक,
संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाहरी वस्तु पर लगाए गए बाहरी कारक या बल, ठीक है, बाहरी कारक, कोष्टक में लिख लीजिए बल के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक। समानुपाती होती है, ठीक। क्या होता है, वस्तु पर लगाए गए बाहरी कारक के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर, ठीक, संवेग में परिवर्तन, संवेग जानते हैं ना, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाहरी कारक या बल के समानुपाती होती है, ठीक। जितना हम बल लगाएंगे वस्तु पर उसमें क्या होगा, उतना ही परिवर्तन होगा। बल लगाना कम कर देंगे, परिवर्तन होना कम हो जाएगा, ठीक है, परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, ठीक। इसी समझ में आए, ये दूसरा नियम है, इसे आपको याद रखना है, ठीक। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाहरी कारक या बल के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक। अब देखते हैं, समझिए रेखीय संवेग, ठीक। क्या हमने बताया था, दूसरा नियम किस पर आधारित होता है, रेखीय संवेग पर आधारित होता है। देखिए रेखीय संवेग,